मजम्मत के बावजूद भी जारी। There have been no major injuries to anybody. There have been a few pellet injuries who were treated और उसके बाद वापस भेज दिए गए। अल्लाह माफ उनको नहीं कभी नहीं करेगा, जिसने ये हमको चलाया उसको अल्लाह माफ कहाँ करेगा। और पाकिस्तान में बच्चों के लिए साइंस की तालीम दिलचस्प बनाने की एक कोशिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सियासी हरीफ के खिलाफ मालूमात जमा करने के लिए किसी दूसरे मुल्क पर दबाव डाला या नहीं, इस सवाल का जवाब उन्हें ओहदे से हटा भी सकता है। गवाह आज बयान देंगे टीवी कैमरों के सामने। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से की तहकीकात के लिए आज से कांग्रेस में अवामी समातों का आगाज हो रहा है। शुबा है कि सदर ने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो साबिक अमेरिकी नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ मालूमात जमा करे, वरना उसके लिए दिफाई इमदाद रोक दी जाएगी। बाइडन अगले साल के सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के अहम तरीन सियासी हरीफ के तौर पर नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डालने के इल्जाम की तरदीद करते हैं, मगर उनकी इंतजामिया के आला सिफारतकार ही सदर से इख्तलाफ कर रहे हैं। अब तक ये गवाह बंद कमरों में कांग्रेसी कमेटी के सामने पेश हुए। आज से शुरू होने वाली समातें दुनिया भर में देखी जा सकेंगी। आज की कार्रवाई की मजीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे नुखबत मलिक के जानिब, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नुखबत, आज का एक बहुत अहम दिन है। आखिरी मरतबा हमने 20 साल पहले सदर बिल क्लिंटन के मवाक़से के लिए समातें देखी थी, तो आज के अहम दिन पे कौन लोग हैं जो कांग्रेस में पेश होंगे? जी सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज बहुत अहम दिन है। पब्लिक हियरिंग का ये पहला मौका है मवाक़से के अमल को लेके, और जो लोग जो अभी इसमें आज पेश होने वाले हैं वो बहुत अहम हैं। पहला नाम मैं लूँगी विलियम टेलर का। विलियम टेलर जो है अमेरिका के साबिक फौजी भी रह चुके हैं और साथ साथ यूक्रेन में अमेरिका के सफ़ीर भी हैं, बहुत आला सिफारतकार है। इनके साथ साथ जॉर्ज केंट आज जो है इस पेशी में शरीक होंगे, और जॉर्ज केंट जो है वो यूरो एशिया के लिए जो है अमेरिका के वज़ीर हैं। इसके साथ साथ मैरी इवानोविच जो है वो शामिल होंगी आज की हियरिंग में, और मैरी इवानोविच जो है वो यूक्रेन में अमेरिका की सफ़ीर जो है वो रह चुकी हैं। ये बताती चलूं कि इन तीनों अफराद का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त अमेरिका और यूरोप के अमेरिका और यूक्रेन के ताल्लुकात के साथ बराह रास्त है, और यूक्रेन के लिए जो अमेरिका की बनाई गई पॉलिसी है उसमें भी इन लोगों का जो है वो बराह रास्त किरदार रहा है। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो इन अफराद के बारे में और मवाक़से के इस अमल को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। दरअसल वो ये करते हैं कि पूरे वॉशिंगटन में घूमते हैं और ऐसे 10 अफराद तलाश करते हैं जो मुझसे यानी सदर ट्रंप से सबसे ज्यादा नफरत करते हों और उन्हें सामने ले आते हैं। ऑलराइट, तो सदर ट्रंप मुसलसल इसको एक विच हंट का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अब बात है कि ये बयानात जो लोग आज दे रहे हैं, खासतौर पे विलियम टेलर, ये बंद कमरे में भी पहले अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो क्या वजह है कि अब कैमरों के सामने कार्रवाई की जा रही है? जी सारा, एक्चुअली सबसे ये जो मवाक़से का अमल शुरू हुआ तो इसमें बंद कमरे में हियरिंग्स की जा रही थी, और डेमोक्रेट्स ने जो है वो ये बंद कमरे में हियरिंग की, लेकिन रिपब्लिकन्स की तरफ से और सदर ट्रंप की तरफ से जो है वो काफ़ी एतराज़ सामने आया, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो बंद कमरे में हियरिंग नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रिपब्लिकन्स का एक ग्रुप था जो कि जो एक पब्लिक इसी तरह की एक बंद कमरे की हियरिंग थी, उसमें ये लोग जो है वो चले गए थे और उन्होंने जाके वहां पे कहा था कि अब ये जो हियरिंग्स हैं ये बंद कमरे में नहीं हो सकती, ये पब्लिक में ही होनी चाहिए। जी ऑलराइट, और यहाँ पे हम ये बताते चलें एक मरतबा फिर अपने व्यूअर्स को कि आज और कल जो समातें होंगी ये मवाक़से की तहकीकात का अमल है, और उसकी रोशनी में फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या बाकायदा इल्ज़ामात की एक फहरिस्त तैयार की जाए और क्या सदर ट्रंप का मवाक़सा किया जाए या नहीं। नुखबत मलिक हमारे साथ थी कैपिटल हिल से, जहाँ आज के दिन की कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच नुखबत। गुज़िश्ता 50 सालों में ये तीसरा मौका है कि एक अमरीकी सदर को मवाक़से का सामना हो सकता है, तो इससे अमरीकी सियासत और जमहूरियत के बारे में दुनिया को क्या तासुर मिलता है, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जिम मलोन से। जिम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऑन वन हैंड इट्स अनप्रेसिडेंटेड to see this happen to an American president. On the other hand, we see that this is actually the third time in about half a century that something like this is happening. What does this say about the state of politics and democracy in America? Yes, we went a very long time from the first one in the 1860s to actually Richard Nixon in the 1970s. I think what it shows is that in the last several decades, America has become not just politically polarized, but almost politically tribalized. And now it seems as though it's very hard to move one camp or the other
away from their core support and loyalty to their leaders. And we're certainly seeing that with President Trump. And in fact, President Trump is relying on that, his core supporters, not only to help him through the impeachment, but to come rescue him for re-election next year. All right. सो जिम मेलोन ने बताया हमें यही कि पहली मरतबा जब एक अमेरिकी सदर ने मवाख़ज़े का सामना किया था तो वो 1860 की दहाई थी और उसके बाद तकरीबन 100 साल के अरसे के बाद प्रेसिडेंट निक्सन सामना कर रहे थे इम्पीचमेंट का। लेकिन जो अब हमें सूरत हाल नज़र आती है पिछले 50 सालों में सदर निक्सन, सदर क्लिंटन और अब सदर ट्रंप इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इससे ज़ाहिर ये होता है कि अमेरिका में जो सियासी इख्तलाफात हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं और सियासी दूरियाँ जो दोनों कैंप हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उनके दरमियान इतनी बढ़ गई हैं कि सूरत हाल इस किस्म की बार बार अब सामने आ रही है। और जिम मेलोन का ये कहना है कि सदर ट्रंप खास तौर पे इस वक्त अपनी उसी बेस पे इन्हिसार कर रहे हैं कि न सिर्फ वो इस अमल से सदर को दूर रखेगी बल्कि जो अगले साल के इंतखाबात हैं उसमें भी सदर को कामयाबी दिलाएगी। सो जिम, टुडे इज a big day for anyone interested in politics around the world and for anyone watching American politics. It's a big day. Question is, what should viewers sitting around the world watching these hearings or reading about them online should be focusing on? I think the key is to follow how the congressional Democrats make their case about the charges they are leveling against President Trump. That he was soliciting interference in the election for 2020 with Ukraine, that he wanted the president of Ukraine to do him a favor in order to get that military aid released. However the Democrats can demonstrate this in a sort of ironclad way is going to bolster the case down the road. It may not win over some of the president's supporters, but it will make the case to not just Democratic voters, but independent voters who are weighing President Trump's behavior as we look toward next year. So the important thing today is to see what the Democrats do. Yes, and also what is the counter-argument by the Republicans? Are they arguing on the substance of the allegations or the process arguing it's unfair? सो आज के दिन अगर आप इन हियरिंग्स को देखते हैं या अगर आप अपने जो न्यूज़ वेबसाइट्स इनको आप फॉलो करते हैं, उम्मीद है वॉइस ऑफ अमेरिका को फॉलो करते होंगे, जब आप इन हियरिंग्स के बारे में पढ़ें तो इस चीज़ पे जिम मेलोन कहते हैं कि गौर किया जाए कि डेमोक्रेट्स किस तरह से ये मुकदमा कामयाबी से ये मुकदमा बना पाते हैं कि सदर ट्रंप ने वाकई अपने एक सियासी हरीफ के लिए मदद हासिल करने के लिए एक गैर मुल्की ओहदेदार पे दबाव डाला, न सिर्फ यूक्रेन के सदर बल्कि दीगर जो ओहदेदार थे यूक्रेन के उन पर दबाव डाला या नहीं। और दूसरी जानिब इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि रिपब्लिकन्स इस आर्ग्यूमेंट को किस तरह से काउंटर करते हैं, उसके खिलाफ किस तरह से अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करते हैं। और ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो ये कहते हैं कि मवाख़ज़े की तहकीकात के लिए जो अमल इख्तियार किया गया है वो किसी किस्म की उसमें गलती है या किसी किस्म का उसमें डिसऑनेस्टी है, या फिर जो शिकायत सामने लाई गई हैं, जो विसल ब्लोअर ने कहा और जो दीगर बयानात अब सामने आएंगे, क्या उनमें कहीं कोई कमी है। तो इल्ज़ाम पे फोकस किया जाता है या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है उस पे फोकस किया जाता है। ये वो बारीकियाँ हैं जिन पे आज के दिन गौर करना चाहिए। अगर आपकी सियासत में दिलचस्पी है तो ये वो एंगल्स हैं जिन पर अगर आप गौर करेंगे तो अमरीकी सियासत का जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, उसके बारे में आपको बहुत सी अहम और दिलचस्प मालूमात मिलेंगी। जिम मेलोन, थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दिस डाउन फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के सिलसिले में होने वाली गैर मामूली समातों की मुस्तकिल अपडेट्स आपको मिलेंगे आज हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा आप facebook.com/voa के पेज पे भी लॉग इन कर सकते हैं, हम आपको वहाँ भी मुसलसल आगाह रखेंगे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। और जिस वक्त वाशिंगटन में सदर ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के लिए कांग्रेस में समात हो रही होगी, सदर ट्रंप तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे होंगे। तुर्की भी ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा खारजा पॉलिसी चैलेंज है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई उमूर और शाम में हिकमत अमली पे सख्त तनाव है, लेकिन दोनों मुल्कों के सुदूर आपस में एक मुनफरिद दोस्ती कायम करने में भी किसी हद तक कामयाब हुए हैं। तो आज की अहम मुलाकात किस माहौल में होगी, इसकी तफसीलात इस रिपोर्ट में। तवक्को है कि तुर्की का शामी कुर्द मिलिशिया के खिलाफ फौजी ऑपरेशन सदर एर्दोगान और सदर ट्रंप के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के एजेंडे पर सरे फहरिस्त होगा। अंकारा ने इस मिलिशिया को दहशतगर्द नामजद कर रखा है, लेकिन यही मिलिशिया दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में अमरीका की एक अहम हलीफ है। अमरीकी कांग्रेस तुर्की के खिलाफ वसी पैमाने पर पाबंदियों की धमकी दे रही है। उनमें से कुछ जाती तौर पर एर्दोगान के खिलाफ लगाई जाएंगी। ये सदारती मुलाकात दो नेटो इत्तेहादियों के माबैन ताल्लुकात के लिए अहम है।
There is a long list of problems between दोनों मुल्कों के माबैन मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है। दरहकीकत ताल्लुकात कभी इतने खराब नहीं रहे जितना आज है, और यकीनन इस वक्त जारी शाम में तुर्की की मुदाखलत और इस पर अमरीकी एतराज़ात का मसला भी है। जो शाम में हो रहा है वो खासा तशवीशनाक है। what's happening on the ground is still extremely volatile. दो तरफा कशीदगी में इजाफे के बावजूद ऐसा लगता है कि दोनों सदूर ने बेहतर ताल्लुकात कायम किए हैं। एक जाती केमिस्ट्री बनी है जिससे अंकारा को उम्मीद है कि ताल्लुकात फिर से इस्तवार होंगे। तारीखी सरबराही इजलास दोनों फरीकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं इसे पुरुमीदी के नजरिए से देख रहा हूँ। इससे दोनों फरीकों के माबैन मसाइल के नए हल और नए तरीक़ाकार सामने आएंगे। लेकिन कुछ तजियाकारों ने खबरदार किया है कि इख्तलाफात को हल करने के लिए अंकारा का मुकम्मल तौर पर ट्रंप पे इन्हिसार खतरनाक लाहेअमल हो सकता है। Huge strategic mistake on the part of Ankara. अंकारा की जानिब से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती इस पूरे रिश्ते को सिर्फ सदर ट्रंप के साथ ताल्लुक यानी एक फर्द और बुनियादी तौर से उनकी ट्वीट्स पर तामीर किया, और ये बहुत ही खतरनाक है। सदर उर्दुआन को सदर ट्रंप की जानिब से जदीद तरीन अमरीकी लड़ाका तैयारे की फरोख्त पर लगी पाबंदी हटाने की उम्मीद है। अंकारा की जानिब से रूस के S-400 मिसाइलों की खरीदारी के बाद सदर ट्रंप ने ये पाबंदी नाफिज की थी। मॉस्को के साथ अंकारा के गहरे ताल्लुकात पर वाशिंगटन को तशवीश है, लेकिन अंकारा ने इस बात की निशानदेही की है कि अगर ट्रंप के साथ इस हफ्ते की मुलाकात से ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए तो मॉस्को मुंतजिर है। ऐसे में जब ये खतरात हद से बढ़ना जारी हैं, तुर्की अमेरिका के साथ नतीजा खेज इत्तेहाद बरकरार नहीं रख सकता। ये फायदेमंद नहीं है। जब दूसरी तरफ का जायजा लिया जाए तो इस सूरत हाल का फातेह कौन है, रूस और चीन? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सदर उर्दुआन के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी रखे हुए हैं। इम्कान है कि पुतिन सदर उर्दुआन का दौरा वाशिंगटन इंतहाई गौर से देखेंगे। डोरियन जोन्स के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब चलते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहाँ पैलेट गन्स का इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की मज़म्मत के बावजूद जारी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मौक़िफ़ है कि वो इंसानी जानों के ज़िया से बचने के लिए इस हथियार का सहारा लेती है, लेकिन जो उसका निशाना बनते हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले दर्द की कहानी बयान करते हैं। तफसीलात श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में देने के बाद इस इकदाम के खिलाफ मज़ाहमत करने वालों पर हिफाजती दस्तों ने कई मरतबा पैलेट गन्स चलाई। इस कार्रवाई में जख्मी होने वालों में से कई एक की बीनाई भी मुतासिर हुई है। अल्लाह माफ उनको नहीं कभी नहीं करेगा। जिसने ये हमको चलाया उसको अल्लाह माफ कहाँ करेगा। क्या किया मैंने, अब कहाँ से लाऊंगा पैसा, इसको इलाज करूंगा। मुजाहिरीन पर छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की मजम्मत और एहतिजाज के बावजूद जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हथियार के मोहलिक नताज के पेश नज़र गुज़श्ता बरस हुकूमत पर इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करने के लिए जोर दिया था। इंडिया के भी जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो हथियार है ये नॉन लीथल नहीं है, ये लीथल है और ये बहुत से मुल्कों में बैन हुआ है और बहुत से जगहों पे ये यूज हो रहा है जानवरों के खिलाफ। हाउ कैन आप इसको यहाँ यूज कर लेंगे? ओहदेदार कहते हैं कि छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई मजबूरी की हालत में किया जाता है। चाहे लैंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, वी अवॉइड कोलैटरल डैमेज। देयर हैव बीन नो मेजर इंजरीज टू एनीबॉडी। देयर हैव बीन अ फ्यू पैलेट इंजरीज हु वर ट्रीटेड एंड उसके बाद वापस भेज दिए गए। ताहम माजी करीब और हाल में कई शहरियों ने पुलिस और दूसरे सरकारी दस्तों पर उनके खिलाफ छर्रे वाली बंदूकों का बिलाजवाज और बेदरेग इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। हम था इधर था, हमको जाना था घर, मैंने देखा ऐसे थोड़ा देखा मैंने, तो उसने पैलेट लगाया, पीछे से लगाया पैलेट। कोई ना लड़ाई था ना झगड़ा था ना कुछ भी नहीं था उस वक्त। पैलेट कबर ये देखिए इसको कहाँ कहाँ पैलेट लगे हैं, इसके फेफड़े भी मुतासिर हुए हैं, लिवर को भी लगे हैं, इसके सर में भी पैवस्त हुए थे जो डॉक्टरों ने उसी वक्त निकाल दिए थे। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अमरीकी कांग्रेस के 6 मेंबरान ने भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में मुजाहिरीन पर छर्रे वाली बंदूकों के मुसलसल इस्तेमाल और इसके नतीजे में होने वाली अमवात और लोगों के जख्मी होने का मामला हाल ही में वाशिंगटन में तैनात भारतीय सफीर के साथ उठाया था और उनसे सूरत हाल के बारे में सही मालूमात फराहम करने के लिए कहा था। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
اور اب پاکستان، جہاں ٹرانسجنڈر افراد نے اگرچہ اپنے حقوق کی جدوجہد میں بہت اہم سنگ میل طے کیے ہیں، لیکن معاشرے کے دیگر حصوں کے برابر تسلیم ہونے کا حق حاصل کرنے کی منزل سے وہ اب بھی بہت دور نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان سے ٹرانسجنڈر افراد کا ایک گروپ امریکہ آیا اس ملک کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے تجربے سے سیکھنے کے لیے۔ اس موقع پر انہوں نے ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ارادیہ خان ہوں، آئی ایم 21 ایئر۔ جی بہت سے میرے اسکول میں بچپن میں لوگ الگ الگ باکسز میں ڈالتے تھے، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، آپ وہ۔ میں بولتی تھی نہیں یار، میں یہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ میں نے جب خود ایکسیپٹ کرا خود کو، آپ کو سب سے ضروری ہے آپ خود کو بھی ایکسیپٹ کرو نا، اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی آئی اون دس آئیڈینٹی کہ میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں۔ ارادیہ خان کراچی میں ٹرانسجنڈرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں اور ان دنوں امریکی محکمہ خارجہ کے انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام کے لیے یہاں امریکہ میں ہیں۔ میرا جو ایکٹیویزم ہے دیٹ از بیسکلی آن ٹرانس ایکٹیویزم اور جینڈر مائنورٹیز، سیکشل مائنورٹیز پہ۔ میں اس کے علاوہ میں اخوت آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو ارادیہ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے صورتحال ہے، تو یہاں آپ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، یہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے بہت سارا چینج دیکھا۔ اگر آپ پاکستان اور امریکہ کو تھوڑا سا کرو گے، بیسکلی اف یو گو آؤٹ سم ویئر اور آپ بولتے ہو آپ ٹرانسجنڈر، تو پیپل ناٹ مائٹ گیو یو ویئرڈ لکس یا آپ کو کوئی ایلینیٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان میں یہ کامن ہے۔ پاکستان میں معاشرتی رویوں کے برعکس ارادیہ خان کے گھر والوں نے تو بطور ٹرانسجنڈر انہیں بہت سپورٹ کیا، لیکن ان کے جیسے دوسرے ٹرانسجنڈرز کی اکثریت کو خاندان والوں کا سپورٹ ملنا ایک خواب ہی ہے۔ پاکستان میں خواجہ سرا کلچر بہت پرومیننٹ ہے اور میں خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہوں۔ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے گھر پہ اور ان کو ملا تھا، تو خیر آج بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اللہ سے امید ہے صرف ہمارے پاس اپنی انفرادیت بھی حق۔ یہ سکھر سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ ارہا پریشے ہیں۔ ایڈوکیٹس آف یوتھ آرگنائزیشن کی دعوت پر وہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر سرگرم کارکنوں کے ساتھ واشنگٹن آئی تھی۔ دورے کا مقصد پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حقوق کی صورتحال پر بات کرنا تھا۔ کہ ہمارے پاس سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی وہ نہیں تھی، لیکن جب سے لا پاس ہوا ہے 2018 میں، تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، لوگوں کو شناخت کرنے کا موقع ملا ہے اور آئی ڈی کارڈ اب وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لا کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی آج کل جو ہمارا اگلے 5 سال میں بھی جو ہماری پائپ لائن میں اسٹاف پڑا ہوا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، وچ وی آر آلریڈی ڈوئنگ۔ ارادیہ خان اور امریکہ کے دورے پر آنے والی دیگر ٹرانسجنڈر خواتین کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ملاقات کی خواہاں ہیں تاکہ ان کے تجربات اور چیلنجز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ سائنس پڑھنے سے زیادہ تجربے سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت سے بچے اس مضمون سے گھبراتے ہیں۔ پاکستان میں سائنس کی تعلیم دلچسپ بنانے کا فارمولہ لے کر آئی ہیں لاہور کی لالا رخ، جو اپنے پلیٹ فارم سائنس فیوز کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی سائنس میں دلچسپی پیدا کر رہی ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں اس بارے میں سمن خان۔ کیا آپ جانتے ہیں پانی سے بنی برف سے 71 گنا زیادہ ٹھنڈی بھی ایک برف ہوتی ہے، جو پانی سے نہیں بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنتی ہے، جسے گرم پانی میں ڈالیں تو گیس اٹھتی ہے، جبکہ صابن ملے پانی میں ڈالنے سے بلبلوں کی قطار بن جاتی ہے۔ بچوں کو ایسے بہت سے فزیکل اور کیمیکل ریئیکشن تجربوں کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر لالا رخ کو بخوبی آتا ہے۔ یہ بچوں کو سائنس کے وہ فارمولے سمجھاتی ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اسکول میں ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی لیب جاتے ہیں، ہمارے جو اسکول میں لیب ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹس ہی کر رہے تھے اور سیکھ بھی رہے تھے ساتھ میں۔ گھر میں سائنس کا بھی ایسے شوق ہے کیونکہ بہت ایکسپلوژن وغیرہ اور وہ فارم کیسے بنتے ہیں اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ایسے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے سائنس، اس وجہ سے میں نے اپنے پاپا کو کہا تھا کہ میں نے بھی نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے مالیکولر بائیولوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کی ڈگری لینے والی لالا رخ پاکستان میں سائنس کو دلچسپ مضمون بنانے کے مشن پر ہیں۔
5 साल नॉर्वे में स्टेम एजुकेशन और 2 साल लंदन साइंस म्यूजियम में काम करने के बाद पाकिस्तान में साइंस को आम करने का ख्याल लाला रुख को कराची ले आया, जहां उन्होंने 3 साल पहले साइंस फ्यूज नामी इदारे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के बच्चों को इनफॉर्मली साइंस के साथ इंगेज करने के बहुत कम मौके मिलते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे साइंस म्यूजियम्स नहीं हैं या साइंस मेले रोज़ रोज़ नहीं होते, तो इस वजह से ऐसा एक इदारा जो बच्चों की साइंस के साथ दोस्ती करवा सके, जो फ्यूचर साइंटिस्ट को नर्चर कर सके, वो पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे साइंस फ्यूज नहीं आ सकते, लाला रुख की टीम खुद इन तक जाती है। ये लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची और थर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने प्रोग्राम्स ले जा चुके हैं। पहले दिन से ही हमारा मकसद ये था कि ये जो काम हम बच्चों को करवा रहे हैं, जिस तरह से हम साइंस कम्युनिकेट करवा रहे हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, खेल के ज़रिए, वो सिर्फ एक महदूद तबके के लिए ना रहे। तो हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाते हैं, लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स, चैरिटेबल स्कूल्स में भी जाते हैं। साइंस फ्यूज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत अब तक 35,000 से ज़ायद बच्चों की साइंस से दोस्ती करवा चुका है। साइंस फ्यूज की टीम का मानना है कि पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल करने के लिए मुल्क को साइंसदानों की ज़रूरत है, जिसके लिए नई नस्ल को ये मजमून सिर्फ निसाबी किताबों में पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसकी जानिब राग़िब करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। साइंस के शोबे में वैसे तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद बहुत कम होती है और आमतौर पर यह समझा जाता है कि लड़कियां शायद साइंस को अच्छी तरह समझ नहीं सकती और लड़कों का दिमाग इसमें मजमून में ज़्यादा चलता है। लेकिन अब अमेरिका में एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि बच्चों के दिमाग में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता जो साइंस समझने में लड़कों की मदद करे। इनफैक्ट 104 बच्चों पर जब तहकीक की गई 3 साल से 10 साल की उम्र के, उनको साइंस की वीडियोज़ दिखाई गई तो लड़कों और लड़कियों के दिमाग में एक ही जैसी एक्टिविटी देखने में सामने आई, जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जो साइंस के मज़ामीन में लड़कियों को हम कम आगे आता देखते हैं या साइंस रिलेटेड जॉब्स में उन्हें कम देखते हैं, तो इसकी ज़्यादा बड़ी वजह माशरती रवैये हो सकते हैं, ना कि लड़कियों की बायोलॉजी। लड़कों लड़कियों का दिमाग साइंस में एक ही जितना तेज़ चलता है इस तहकीक के मुताबिक। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पर, और इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर भी इस पेज पे मिलेंगी। हम इंस्टाग्राम पे आपकी खींची भी बहुत सी अच्छी तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। चलें, इधर इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।